देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के सेंट पाल मोगलाहा स्थित सेंट पाल स्कूल में मौजूद हैं, जहां पे द टैग 2024 यानी तीसरे वर्ष में टीचरों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई जगहों से यहाँ पे टीचर आए हैं, जिनका नॉमिनेशन हुआ है, जिनको सम्मानित किया जाएगा यहाँ पे। तो आपको कार्यक्रम स्थल पे इस समय हम लोग उपस्थित हैं और ले चलते हैं आपको आगे। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति पूनम टंडन जी आने वाली हैं, उनका भी आपको विजुअल दिखाएंगे और बातचीत करेंगे यहाँ पे और पूरी जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। ये हर साल मेरियन फाउंडेशन और हाउस ऑफ मोज़ेक टीचर प्राइज़ अवार्ड करता है। ये तीसरा साल इसका है, जिसमें पहले साल हमने केवल गोरखपुर के आईसीएसई स्कूलों को लिया था, दूसरे साल गोरखपुर जोन के तमाम आईसीएसई और सीबीएसई स्कूल्स को लिया था हमने। तो इस साल तमाम यूपी के जो स्कूल्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया है, जिसमें कि 13 कैटेगरी हैं। 13 कैटेगरी नॉमिनेशंस इन तमाम स्कूलों ने भरा है और उसका एक जूरी पैनल है, जिसके कि प्रेसिडेंट डॉक्टर गौरी ईश्वरन है और उसके ज़रिए हम लोग फाइनल करते हैं। तो ये एक एनुअल इवेंट है जो हर साल हम लोग करते हैं। अमूमन तौर पे दिसंबर में होता है, पर अब की चूँकि आपको पता ही है मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए अब की हमने किया है। और इसमें अब की थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि टीचर प्राइज़ अवार्ड के अलावा हम लोगों ने प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस किया है। अभी जो इस वक़्त चल रहा है 3:30 बजे से 5 बजे तक, ये एक प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि बहुत बाहर-बाहर से प्रिंसिपल्स आए हैं। कोयंबटूर से, लुधियाना से, दिल्ली से, बनारस से, बलिया से, लखनऊ से तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल आए हैं और उनके साथ बैठ के ये बात हो रही कि सशक्त लक्ष्य गोल जो हैं, इनको हम किस तरीके से स्कूलों में ला सकते हैं। आपको जैसे पता ही है, सेंट पॉल्स कई साल से अग्रसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, तो उसी में कई और स्कूलों को और प्रिंसिपल को जोड़ने की बात है। और हम मानते हैं कि आज इस टीचर प्राइज़ अवार्ड के अलावा हम इसमें भी करेंगे, पर ये कोई भी कार्यक्रम बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो इस टीचिंग और स्कूल एसोसिएशन के इसमें हम लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट पब्लिशिंग कम्युनिटी से है। जो तमाम किताबें चलती हैं स्कूलों में, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है और उनके साथ से ही हम लोग इसको कर सकते हैं। 17 नंबर गोल सपोर्ट और पार्टनरशिप का है, उसके बगैर 16 गोल पॉसिबल नहीं है। तो इसी जर्नी को हम लोगों ने आज किया। ये तीसरा साल है टैग 24 का। आज कौन से बड़े अवार्ड दिए जा रहे हैं? तो 13 हैं, उसमें सबसे बड़ा के बारे में बता दूं मैं आपको। और ये 13 अवार्ड 3 भागों में बटे हुए हैं, में जो कि कुछ जूनियर स्कूल को मिलते हैं, कुछ मिडिल स्कूल को मिलते हैं, कुछ सीनियर स्कूल को मिलते हैं। बट सबसे अहम अवार्ड है अब की जो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिस्टर जेरी आरथूम को, जो कि आईसीएसई बोर्ड के 20 साल से ऊपर के चीफ सेक्रेटरी और सीईओ थे। उनको आज हमने आमंत्रित किया है, वो कलकत्ता से आए हैं और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए गोरखपुर के कमिश्नर श्री अनिल ढींगरा जी और गोरखपुर डीडीयू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने हमें समय दिया है कि वो आके इन सारे विजेताओं को उनको सम्मान करें। And design thinking in me, and that led into all these discoveries. So today I am really feeling blessed to be a part of this mega event showcasing the vision and mission from far and wide, all the institutions, schools, and especially our dear children that are here with us today. It's a landmark day, especially as it's the first time amongst the Teacher Prize Award that we have very eminent guests and school leaders that have come from across India. And this only focuses on the importance that we give within our fraternity to school leadership and the fact that teachers can also become leaders. And I think it is this journey that began nearly 48 years ago under the St. Paul's Education Trust, when my parents, Reverend Chandra and Mrs. Chandra, set across to establish the St. Paul's School. But that is just the 48 years that limits itself to the school. But their individual journeys have already completed more than 50 years of education. And in doing so, they've had partners and people that have been with them and only making us realize the importance of partnership, which I kind of better understood when we started talking about sustainability. 2019
in the British Parliament was when I was first exposed to the idea that sustainable development goals is something we cannot ignore. This evening, other than all the event guests, and I would like to mention this before I go on to sustainability, a lot is done in this town, and a lot is done under the ICC fraternity and the school federations and association that we have here. And for that, I'd also like to remember and acknowledge the presence of Mr. David, who is with the St. Jude School, who has been very, very effective partner in all the things that we do in the sports and games, but also the newly crowned president of the school association, Dr. Sanjay Tripathi. Thank you very much, both of you, for coming. And so, our journey